Yo guys, so I'm back with another day on the Don't Steal 99 Yards character. तो पिछली बार मैंने इसको कम से कम 3-4 दिन पहले खेला था, और अगर आज मैं पैसे कलेक्ट करूँ तो कितने होएंगे? मेरे पास 22। ओ भाई, मेरे पास भी 11 बिलियन थे और 22 तो इसी ने बढ़ा दिए। चलो अभी नीचे के कलेक्ट करते हैं। और कितने भाई इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे आज बीट कर पाएगा। मेरे पास टोटल है 237 बिलियन, 11 बिलियन से 237 बिलियन। मनीष का एक छोटा भाई नीरज, और घर की दीवार पे भी लिखा हुआ था 600 बॉन्ड। ये ले लेते हैं और स्पीड कॉल। चलो अंदर हो जाते हैं। अरे अंदर हो, मेरा बंदे नहीं गायब। और महंगी गाड़ी लेता हूँ, तुम्हारी इस पुरानी गाड़ी का ये नंबर। अरे यार एक तो ये कितना लेगा यार, अरे नंबर प्लेट का नहीं भाई, पूरी गाड़ी का। एक तो ये टैब है, ये बड़ा है, इसमें खेला नहीं जा रहा ढंग से मेरे से। ये कौन है? मेगा कल्ट्री। साला फिर भाग गया। इस बार हाथ लगाना, साले की सारी रईसें निकाल दूंगा। मनीष के छोटे भाई नीरज ने अपनी भाभी को बेहोश किया, अपने जलाकर मार दिया। और कुछ नहीं लिखा सर, लिखा तो उन्होंने मेरी किस्मत में कि ठीक है। ये कौन है? तो है इतना लंबा यार, इसके बहुत ज़्यादा ही तगड़े वाले हैं। और अगर मैं लीडर बोर्ड देखूँ, नहीं ये अपने आसपास भी नहीं है। ये अभी अपन से अगर इसके 10.9 बिलियन है, 11 बिलियन भी लगाए तो फिर भी 226 बिलियन डॉलर। मैं सिर्फ और सिर्फ रिया के लिए रुकी। जब वो मुझे समझने लग जाएगी, मैं उससे लेके हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पूरी तरीके से वो विद्या और मेरा भाई मनीष, उन दोनों ने मजबूर किया मेरी भाभी को, और इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा। तब तक तो ये भी जानता हूँ। रुक जाओ, इनके भी ना मजे का है। उठ कभी-कभी मेरी बात हो जाती जा। है, लेकिन सर भाभी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मजा आएगा ना। अबे यार अभी भी मजे नहीं आया, सारे के सारे नहीं उठे। वो आदमी कौन था जिसके साथ वो रह रही थी? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। चलो अब उठो। अबे वो खदा अभी तक नहीं, उल्लू अभी तक नहीं उठा। ये देखो इधर चोरी हो रही है, उठ जाओ, उठे रहो। साली जब घरवाली बनती है यही कांड होते हैं। तो तुम क्या चाहते थे? बिना किसी रिश्ते के सोती रहती तुम्हारे साथ। चल कहती थी पैसे ले लेते हैं। सब कुछ संभालूंगी। क्या हाथ संभाला तूने? हमारी सर भी खोल रही है और किस्मत भी। कोई ढंग का ही नहीं रहा। गारंटेड सन। ओके यहाँ पर सारे हैं कि कितनी देर में चलेगा। गारंटेड सनी वेदर इन। अच्छा नंबर है। ठीक है सर, मैं अपडेट करता हूँ। तो यार ये बेचारा नूब बंदा है, इसके पास कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, इसको पेल ट्रेडर दे देते हैं ना। नहीं, ये तो सिर्फ 50 से बढ़ा रहा है। ये 70। यस, ये वाला स्पेशल तो मैं ही लेकर रहूँगा। हमारे पास अभी कोई चारा नहीं बचा। वो आदमी हमें जीने नहीं देगा। हम उसके टॉर्चर से नहीं, हम इस रस्सी पर लटक कर मर जाएंगे। सूरज जी मेरी बात तो सुनो, अगर आप चले गए तो हम दोनों
अच्छा मुझे पता है कि हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, लेकिन हम साथ जी नहीं सकते तो कम से कम साथ मर तो सकते हैं। हम नहीं मर सकते। ठीक है। ओ मारो मारो ऐसे, क्या करेगा? मैं भी मेरी मारता हूँ। बात सुन। अरे अरे आई, ये इसी की ये दिक्कत है पैड की मुझमें। ओ मज़ा आएगा। एंटिटी स्पॉन है तो अपन को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इसको मारने की, अपन खुला ले सकते हैं बिल्कुल। अरे बन गए मियां बीवी, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत एक दूसरे का सर फोड़ने तक आ गई? ये गधे सोते रहेगा, मैं चुराने पर कंसंट्रेट करता हूँ। I'm sorry मम्मा, मैंने कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। I'm very bad। अरे कुछ है ही नहीं मुझे इधर। माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ। हमें फिक्र थी रिया की, इसलिए शादी की। रिया की फिक्र का वास्ता देकर अपनी शादी को जस्टिफाई कर रहे हो? नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं। हमारी शादी से तो दी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो अब मैं तुम दोनों के बीच में पिसना नहीं देख के सेल नहीं कर और सकते ना ही क्या? तमाशा करके घर की इज्जत पे आंच आने देना चाहती हूँ। तुझे मनीष पसंद है ना, तू बना ले अपना पति, मुझे कोई चल प्रॉब्लम नहीं। चल, बस प्लीज प्लीज मेरी बेटी रिया का ख्याल रखना। अचानक से खुद से कहीं चलेगी। बुका गायब हो गया। या तुम दोनों ने से जाने के लिए मजबूर कर दी? सर हम मानते हैं कि हमसे भूल जरूर हुई है, और इस आदमी से शादी करके तो मैं भी दीदी की तरह पछता रही हूँ। तो पछता तो मैं रहा हूँ सर, इससे शादी करके, और रिया भी तुम्हें मां बनाए कभी खुश नहीं रही, इसलिए हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी सर। स्पेशल आ रहे हैं 1 मिनट में। जिस कांड के बारे में पूछ रहा हूँ ना, उसके बारे में बात करो। कैसा कांड सर? मैंने कोई कांड नहीं किया सर, मैं तो रिया की खुशी के लिए जेन्युइनली देविका को ढूंढ रहा था। तुम देविका को ढूंढ रहे थे, तुम्हारा छोटा भाई नीरज और लगातार देविका के टक में। क्या? तेरे नौटंकी तेरे घर पे देख चुका हूँ, और तेरी बीवी देविका के साथ जो आदमी रहता था, स्पेशल आने वाला है 40 सेकंड में। इसके लाश हमें मिली, उन दोनों का यार इस पे कितने तगड़े तगड़े हैं। बट रुको, पैसों के कंपैरिजन में कौन आ गया? अरे इसे 26 बिलियन, इससे 10 गुना से भी ज़्यादा पड़े अभी भी मेरे पे। और अगर मैं कलेक्ट करूँ तो मुझे तो लग रहा है अगर ये मनीष और विद्या का अरे कुछ बना भी नहीं रहे, अपने भाई नीरज को इतना गधे गधे है। और रिवर्स पे वो सब लिख दिया। ओके मेरे को तैयार रहना है क्योंकि 15 सेकंड में आने वाला है। कैसे ये शक था कि उसके छोटे भाई का 10 बीवी के साथ 1 सेकंड में आने वाला है, रेडी रहना है बिल्कुल, एकदम झपट्टा मारते। सुरेश 2 साल से गायब है। इधर पूरा जूम कर लेते हैं, जैसे आएगा एकदम देख 2 लेते। साल से गए। हाँ सर, यह है। सुरेश यहाँ अपनी पत्नी हर्षा और बच्चे के साथ रहता है। हर्षा तो यहाँ नहीं है। पता चला है कि सुरेश मेरठ में जल विभाग में ट्रैप मिल गया। अगर ये सुरेश 2 साल से गायब है, तो इस सुरेश के नाम पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस नंबर से देविका को कॉल करता है। इसको तो बेचारे को पता भी नहीं चला होगा कि क्या है। मैंने एकदम चुरा लिया भाई साहब, 1 सेकंड का टाइम ही नहीं दिया करने को। फिर से आ गई? आपसे बोला ना जैसे ही आपके पति का पता चलेगा आपको बुला लेंगे। वो शायद नहीं मिलेंगे सर, उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। क्या? तुम तो पहले बोल रही थी सुरेश लापता है, अब बोल रही उसने आत्महत्या कर लिया। ये लगा के रखा तुमने? साहब एक बात हम आपको पहले बताए नहीं थे, 2 साल पहले ऐसे ही अपने बॉस से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपका इधर बॉस आपको आके तंग करता है तो आप उसकी शिकायत अपने बड़े इसको अफसर से मैक्स कीजिए। कर देते हैं। क्यों आप हमको अनाथ करके जाना चाहते हैं? हमारी बात कोई नहीं सुनेगा आशा, हमारे बॉस ने सबको अपने खिलाफ कर दिया। कौन बॉस? वो विनायक मिश्रा। हाँ मैडम, सुरेश यहाँ मेरे अंडर में ही काम करता था, लेकिन 2 साल पहले वो अचानक से गायब हो गए। गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? दरअसल सुरेश 1 नंबर का करप्ट आदमी था, रिश्वत लेने फिर से से बहुत सेट गलत यार किया। रहेंगे। और मुझे तो लगता है वो इसीलिए गायब हुआ है। एक तरफ सुरेश तिवारी का बॉस विनायक मिश्रा पुलिस को ये बता रहा था कि सुरेश जल विभाग में गबन करके पिछले 2 साल से गायब हुआ था, वहीं दूसरी तरफ सुरेश की बीवी हर्षा ने एक दूसरे पुलिस स्टेशन में सुरेश की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी और वो ये कह रही थी कुछ कि आता सुरेश भी ने है आत्महत्या इसमें। कर ली होगी। जल्द ही ये जानकारियां दोनों पुलिस स्टेशन के बीच साझा हो गई और सुरेश की बीवी को उस आदमी की लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया गया जो विक्रांत पाठक के घर में एक महिला और बच्चे की लाश के साथ मिली थी। तो आप कह रही है कि ये लाश मिल गया। सुरेश की? लेकिन
लेकिन जहाँ आपने इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी वहाँ आपने ये भी कहा था कि सुरेश ने आत्महत्या की होगी। अगर सुरेश ने आत्महत्या की थी तो ये लाश सुरेश की कैसे हो सकती है? हम अपने पति की लाश को पहचानने में धोखा नहीं खा सकते। और विनायक तो ये कह रहे हैं कि सुरेश गबन और रिश्वत लेकर भागा। झूठ बोल रहा है, वही फंसा रहा था सुरेश जी को। एक काम ढंग से होता नहीं तुमसे। सर कुछ तुम्हारी गलती का ये तो बताइए। चलो विनायक बहुत नीचा दिखाता था सुरेश जी को, सारे स्टाफ के बीच में डांट देता। साहब विनायक इसी ताक में रहता था कि कब वो सुरेश जी को काम से निकलवा दे और अपने एक रिश्तेदार को रखे। और साहब सुरेश जी से एक गलती भी हो गई, उसी का फायदा उठा के उनके ऊपर रिश्वत लेने का और गबन का इल्जाम लगा दिया। तो सुरेश से आखिर ऐसी क्या गलती हुई? साहब इन्होंने आत्महत्या तो नहीं की थी, लेकिन उससे पहले विनायक को एक सुसाइड लेटर मेल कर दिया। मैडम वो कुछ मरना नहीं चाहता था, वो मुझको ब्लैकमेल करना चाहता था, वो ईमेल करके। मैं अपने बॉस विनायक की वजह से आत्महत्या कर लूं? मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा बॉस विनायक है। मैडम उसका ईमेल पढ़ के मैं बहुत डर गया था और अगले को देखा वो ऑफिस में था। तुमने ईमेल के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैडम जब से पता लगा वो गायब हो गया, मुझे डर था कि वो ओके और कॉल अभी सब कुछ अच्छा आ रहा है। कोई सिगरेट या फिर गॉड नहीं आ रहा। और इसकी बच्ची का भी तुमने ही किया है ना? मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैं इनको जानता भी नहीं। आप कह रही हैं कि आप इस देविका को नहीं, और ये दावा कर रही हैं कि इस देविका के साथ उनकी शादी की लाश चलूं मैं आपके उधर पति सुरेश की चलूं। लाश। तो अचानक 2 साल बाद आप अपने पति की आत्महत्या की खबर देने पुलिस स्टेशन क्यों गए? क्योंकि 2 साल से सुरेश जी हमारे संपर्क में थे। वो भागे एक जरूर थे मिनट, 2 साल पहले ओके। विनायक से लड़के, लेकिन बीच में चोरी छिपे हमसे मिलने आया करते। अरे मेरे को समझ नहीं आता है, सनी वेदर फिर के अचानक से सिर्फ उन्होंने घर वो ही आना आते बंद हैं लेजेंडरी। उन्होंने जो नया नंबर लिया था वो भी बंद आने लगा। बस इतना पता था कि वो यहाँ शहर में कहीं रहते हैं। 5 सेकंड में आने वाले हैं। और जब वो नहीं मिले तो उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखा दी। फुल जूम कर लेते हैं जो आपके कि सुरेश ने एकदम शायद देख इसलिए बंद कर दिया होगा क्योंकि सुरेश ने दूसरा घर बसा लिया। दे रहा। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? वो सपने में भी हमें धोखा देने की नहीं सोच सकते। इसको जाकर रख देते हैं जल्दी से। ये औरत दिखने में जितनी सीधी है, विनायक उतना ही चालाक है। पहले ये केस देविका से कनेक्टेड लग रहा, लेकिन अब लग रहा है कि ये केस इस सुरेश से भी कनेक्टेड। 30 सेकंड में एक गारंटेड सीक्रेट आने वाला। पूरा जूम कर मतलब पूरा वो खोल लेते हैं जितना हो सकता है, एकदम पता चल जाएगा फिर से। इस नगीना का इन कत्ल से क्या ताल्लुक? तो नगीना एक भिखारी था। अचानक से उसके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ गए थे और 1 हफ्ते पहले उसका मर्डर हो गया। नगीना मर्डर केस विनोद नगर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो लोग भी हैरान थे कि अचानक एक 5 सेकंड में आने वाला है। 3 और जब उसके बैंक अकाउंट होने की बात पता चली तो उन्होंने आ मुझे गया। कॉन्टैक्ट ओ ये लेकिन इस नगीना का मर्डर भाई इन दोनों के बिल्कुल साइड में ही किया। आया है। विनोद नगर पुलिस को बोलो वो मैं के आदमियों पे शक। ये नगीना के साथ भीख मांगते थे। लेकिन सुरेश की भिखारी का बैंक अकाउंट ओके तो गाइस आज के थोड़े मत मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल एंड एवरीबॉडी एंड बाय बाय। कोई